इंडिया का स्टॉक मार्केट ऐसे लाल हुआ पड़ा है जैसे इंडिया खुद वॉर में हो। जी हाँ, वॉर हमारे देश में कोई है भी नहीं, बाहर के देशों की वॉर चल रही है, लेकिन इंडिया की स्टॉक मार्केट पूरी तरह से लाल हो चुकी है, लहूलुहान हो चुकी है। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए। हमें जो एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं उनको एसआईपी बंद कर देनी चाहिए, या जिन्होंने स्टॉक्स में होल्डिंग की है उनको होल्डिंग अपनी सेल कर देनी चाहिए, या ईटीएफ्स ले रखे हैं या कुछ भी ले रखा है तो उनको क्या वो चीज़ें सब सोल्ड कर देनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो पूरे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी बन चुकी है, अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए आगे क्या नहीं। एसआईपी बंद कर देनी चाहिए, जो स्टॉक्स ले रखे हैं उनको जल्दी से बेच के हमें सेफ मान ले खुद को, या क्या करें आगे किसी को कुछ नहीं पता। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहली बात देखो, जंग कभी भी हुई है तो किस बिहाव पे हुई है। हर कोई इंसान जो जंग करता है उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए पावर, उसको चाहिए अपना दबदबा, उसको चाहिए ढेर सारा पैसा। अभी भी वही वार है जो यूएसए है ना, ट्रम्प का सभी को पता है। जब से वो आया है मार्केट ने 2 साल से कोई अच्छे से रिटर्न इंडिया की स्टॉक मार्केट ने दिया ही नहीं है। तो वो बंदा कुछ ऐसा है, उसका कुछ नहीं पता, वो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी क्या कर दे, कभी किस देश के साथ जंग शुरू कर दे, कभी किस देश के साथ। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें पैनिक नहीं होना है, हमें थोड़ा सा काम डाउन होना होगा। यहाँ पे हमें पेशेंस चाहिए। तो सबसे पहले बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स की। देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में हो 2 साल से 3 साल से या 1 साल से, या अभी शुरू करने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट टाइम है मार्केट में कूदने का। इसी तरह स्टॉक्स की बात करूं तो स्टॉक्स में भी आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो ना यहाँ पे, तो आपको अभी मौका है। जो चीज़ डिस्काउंट पे मिल रही है, जिसके कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स अच्छे हैं, देखो जो तो है मेरे हिसाब से साल 2 साल, कम से कम 3 साल भी ना मैं शॉर्ट टर्म में ही मानता हूँ। लेकिन अगर आपका विजन है 5 साल 10 साल, तो यहाँ पे दोस्त अभी सेल लगी हुई है। जैसे डी मार्ट में होता है, रिलायंस मॉल में होता है, जैसे किसी भी और मॉल में होता है ना, अभी सेल लगी तो हम झट से जाते हैं, चीज़ें उठा के ले आते हैं। वैसा ही स्टॉक मार्केट में हर दिन मार्केट में स्टॉक गिरते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक गिरे हैं। चाहे आईटी सेक्टर है, चाहे बैंकिंग सेक्टर है, चाहे फार्मास्यूटिकल है, चाहे वॉर सेक्टर, कुछ भी लगा लो आप, ठीक है, हर सेक्टर गिरा हुआ है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आप कोई भी ऐसा स्टॉक मत छोड़ो जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो उसको दबा के खरीदो। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, मैं हर रोज़ नई नई इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। कभी मैंने कोई स्टॉक ले लिया, कभी कोई ले लिया, और एसआईपी मैंने बिल्कुल भी बंद नहीं किया, क्योंकि एसआईपी का रिटर्न तो वैसे 4 साल 5 साल बाद उसका जादू दिखना शुरू होता है। अगर आप अभी से डर जाओगे तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। अगर बात करूँ मैं स्टॉक्स की, इक्विटी में आप लेते हो या कमोडिटी हो गए है ना, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ, मैं स्टॉक्स भी ले रहा हूँ, मैं जो मेटल्स हो गए उनमें भी भर भर के हर रोज़ ले रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट जैसे मैंने आज कोई स्टॉक ले लिया वो कल पॉजिटिव में होगा, नहीं, वो कल और गिरेगा, तो मैं उसको और एवरेज करने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही आपने करना है। अगर आपका विजन, मैं फिर बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का है, तो आपको जो स्टॉक अपने है ना, जो आपका फाइनेंस एडवाइज़र है उससे पूछ के, अपनी अच्छा एनालिसिस करके उस हिसाब से आपने इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अभी इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी सेल में चल रही है, यहाँ पे फुल डिस्काउंट मिल रहा है। कोई स्टॉक 5% गिरा हुआ, कोई स्टॉक 10% गिरा हुआ, कोई 7%। तो आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है, क्योंकि वॉरेन बफेट साहब हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा उनका कोट है कि जब मार्केट डरा हो, जब लोग डरे हुए हों, तब आप लालची हो जाओ, लेकिन जब लोग लालची हो जाएं तब आप डर जाओ। वैसा ही है, अभी मार्केट में हर कोई डरा हुआ है, तो आपके लिए क्या है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वेट, अगर आप वो शॉर्ट इन्वेस्टर, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए मार्केट में हो, आपको सोचते हो कि गैम्बलिंग टाइप के, आज मैं किसी स्टॉक में पैसा डालूं और वो हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या महीने बाद वो मुझे अच्छा प्रॉफिट दे दे, तो आप उसमें गिर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पे। लेकिन मैं बोलूँगा, जहाँ पे जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो मैं वीडियो बनाता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। मैं खुद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूँ और मेरी सारी वीडियोस इसी टॉपिक पे होती हैं, ठीक है। तो मैं उन भाइयों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना लमसम करो, चाहे आप स्टॉक्स ले रहे हो, चाहे आप ETF ले रहे हो, तो आपको बने रहना होगा इस मार्केट में, आपको बने रहना होगा। अभी मौका है, ये साल मेरे हिसाब से पूरा डिस्काउंट में चलेगा। क्योंकि आप सोच रहे हो यार भी कोई भी मेरे को अच्छा स्टॉक चाहिए है ना, या मेरे को अच्छी रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए आपको पेशेंस भी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए आपको। तो आपको अभी डुबकी मारनी होगी समंदर में, तभी आप नीचे सोना ढूंढ पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अब डर जाओगे तो बाद में आप सोचोगे कि हाँ यार, मैं जब मतलब समंदर का फ्लो नॉर्मल होगा, बड़ी बड़ी अब नहीं आएंगी वो, अभी बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उसको, आप सोच रहे हो कि आप बड़ी बड़ी लहरें आएंगी, ये नॉर्मल हो जाएंगी, मैं तब छलांग लगाऊंगा, तो आप बहुत गलत हो। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अगर लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो दोस्त यही मौका है, वो 2026 ही है
जिसमें आप अभी अगर डुबकी लगाओगे समंदर में स्टॉक मार्केट के, तो कुछ ना कुछ सोना या चांदी लेके ही निकलोगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप अभी आपका करंट मूड क्या था और ये वीडियो देखने के बाद आपका मूड क्या हुआ है। अगर आपका करंट मूड ये था कि मैं बेच दूं, तो दोस्त मैं बोलूँगा एक बार रुक जाओ, अच्छे से एनालिसिस करो, पास्ट देखो उठा के। जब भी ऐसा कुछ हुआ है उसके बाद मार्केट ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। कोविड आया था तब भी मार्केट 30 से 35% गिरा था, ठीक है। उसके बाद 2008 में रिसेशन हुआ था, तब मार्केट 60% के आसपास गिरा था। तो लेकिन मार्केट जब क्लोज होता है ना, तो अच्छे में ही होता है, पॉजिटिव में ही होता है। तो आपको डरना नहीं है, यहाँ पे जो बना रहेगा वही पैसा बनाएगा। जो जहाँ पे डर के बैठ जाएगा या अपना स्टॉक सेल कर देगा या एसआईपी बंद कर देगा, जब मार्केट नॉर्मल होगी तो वही बंदा रोएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो में कुछ रह गया हो कवर करना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हो। और एक ये मैं बड़ा देखता हूँ मेरी हर वीडियो में, वीडियो आप स्किप कर देते हो या स्किप कर करके देखते हो तो आपको आधी अधूरी नॉलेज मिलती है। ऐसा मत किया करो। और अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।